अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने आप सब बच्चों को कंप्लीट करवा दिया है, सारी डिटेल्स उसमें समझा दी हैं, सब डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए थे। उम्मीद है आप सबने अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना भी आए तो आप लोग मुझसे अगेन एंड अगेन पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। लोगैरिथम का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये चैप्टर जो है लोगैरिथम बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने करवाया है, कौन से ईयर में हुआ है और ये लोगैरिथम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन है हमारे पास। लोगैरिथम वर इंट्रोड्यूस बाय ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। लोगैरिथम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जॉन नेपियर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लोगैरिथम फर्दर एंड प्रिपेयर टेबल फॉर इट। जॉन नेपियर ने लोगैरिथम के कॉन्सेप्ट्स बताए थे हमें फर्दर, और के कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से लोगैरिथम को और किस तरह से कर सकते हैं। और लोगैरिथम में याद रखिएगा आगे जाके एक टेबल भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत यूज़ किया जाता है। इन दिस टेबल द बेस ई, लॉग जो भी है उसको, लॉग को जो हम लिखते हैं उसकी बेस जो कहलाती है वो ई कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये लॉग लिखा है मैंने, ये बेस जो होगी वो ई, ये लॉग की बेस कहलाती है। वॉज यूज ई इज़ एन इर्रेशनल नंबर हुज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 2.17 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये क्या बात लिखी हुई है कि लॉग की बेस तो ई है, लेकिन ई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल आप सब स्टूडेंट्स को पता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमारे इर्रेशनल कहलाते हैं। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि ई की वैल्यू एक्चुअल है क्या, अगर हम अप्रॉक्सीमेट भी करें तो। ई की वैल्यू ई इज़ इक्वल्स टू 2.71282। सेम मैंने यही वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन 1631 प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स डेवलप द टेबल विद बेस 10। उसके बाद हेनरी ब्रिग्स ने एक और टेबल डेवलप किया जिसमें उन्होंने अपनी बेस जो है, लॉग की बेस कौन सी रखी? 10। पहले जो है लॉग की बेस ई यूज़ की जाती थी, अब लॉग की बेस जो है हम नाउ अडेज बेस जो है हम 10 यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन लोगैरिथम का, किसने डेवलप करवाई और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें टेबल कौन सा होता है, उसकी बेस क्या होती है, और ई को हम ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करें तो 2.7। और ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज़ के तौर पे लॉग की बेस, तो इसलिए आपको लॉग की बेस पता होना चाहिए कि लॉग की बेस जो है वो 10 होती है। उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं छोटा सा तारुफ बताऊं तो कोई भी वैल्यू बहुत लार्ज लिखी हुई हो या छोटी फॉर्म में भी लिखी हुई हो, मिलियन, 10 मिलियन एंड सो ऑन, और अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो तो उसको हम सिंपल साइंटिफिक वे में किस तरह से लिख सकते हैं, वो कहलाती है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज़। हमें डिस्टेंस ऑफ मून का डिस्टेंस बताना है, मून और अर्थ का। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 384 मिलियन। ये मून और अर्थ के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू, अब हम इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हमें इसे स्मॉल करना हो वैल्यूज़ को तो किस तरह से करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी हमें वैल्यू को स्मॉल करनी होती है तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद अपना पॉइंट लेके जाते हैं नॉन ज़ीरो। अगर वैल्यू हमारी नॉन ज़ीरो है तो उसके बाद हम अपने पॉइंट को लेके जाएंगे। तो और जहाँ पॉइंट नहीं होता तो वहाँ हम सपोज़ कर लेते हैं पॉइंट हमारा कहाँ है, लास्ट में। तो इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है 3 के बाद। तो 1 बाय 1 पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे। तो पहले पॉइंट यहाँ से वहाँ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8।
ये फॉर्म हमारे पास जो कहलाती है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। और याद रखिएगा पॉइंट हमेशा फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके जाते हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो ना होगी वैल्यू तो हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे ज़ीरो जो है उसको काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नॉन ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो इसलिए नॉन ज़ीरो जो है 3.84 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो गई हमारी 8। तो ये हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन। इस वैल्यू को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 384, मैंने ये वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई, बस मैं पॉइंट को कहाँ पे, ये ज़ीरो जो है वहाँ पे ले जाऊँगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 10 की पावर 6। तो क्या ये बात सही है? क्या मैं इस फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रिपीट किया था कि हम पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाते हैं, वो भी नॉन ज़ीरो हो तब। तो ये 3 हमारा नॉन ज़ीरो, इसलिए हमें फर्स्ट टर्म के बाद ही, फर्स्ट वैल्यू के बाद ही अपने पॉइंट को लेके जाना है, वही हमारी कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि पॉइंट को हमें जो ये 10 की पावर में हम जो बना के लिखते हैं वो हमारी कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। हम किसी भी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं और छोटी वैल्यू को बड़ा करके भी लिख सकते हैं। जिस फॉर्म में हम लिखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। उम्मीद है आप सब बच्चों को ये बात ईज़िली समझ आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से और किस फॉर्म में करके लिख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, ताकि डेफिनेशन से और क्लियर हो जाए, और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं और पॉइंट की शिफ्टिंग भी हम किस तरह से करेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। In scientific notation, a number is expressed as some power of 10। जैसे मैंने पीछे एक्सप्रेस किया था 10 की पावर में, जो भी एक्सप्रेस करेंगे, जो भी पावर होगी वो 10 के ऊपर लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। इसका मतलब क्या है? हमें अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही लेके जाना है, भले वो 10 में लिखा हुआ हो, 1 के बाद ही हम अपने पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि और इजीली क्लियर हो जाए कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। अभी 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। हमें कन्वर्ट करना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। और सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है। अगर सवाल हमारे पास ऑर्डिनरी में दिया हुआ होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक में करेंगे। अगर सवाल इसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अगर सवाल हमारे पास साइंटिफिक में हो तो हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है, और ये हमारे पास दी हुई है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन। अब यहाँ पे पहला सवाल है 400900, और मैंने अभी आपको पीछे वाली एग्जाम्पल में बताया था अगर पॉइंट हमारा नहीं लगा हुआ तो हम क्या सपोज़ कर लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा कहाँ है। एज्यूम कर लिया कि पॉइंट हमारा लास्ट में है। अब इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना है? नॉन ज़ीरो नंबर के पास। तो इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है 4 के पास। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 4 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकती 0 अभी, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो जो आ रहा है हमें वैल्यूज़ को वहाँ तक लिखना है 009। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं ये 00 लिखूँ या नहीं लिखूँ। बस नॉन ज़ीरो तक नंबर लिख दिए और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 10 की पावर क्या हो जाएगी अगर हम पॉइंट शिफ्ट करें? तो पॉइंट्स की शिफ्टिंग हमने कितने नंबर्स डेसिमल तक की है? 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी 5। और एक चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट की शिफ्टिंग जब हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे, अभी हमने देखें पॉइंट की शिफ्टिंग लेफ़्ट साइड पे की, जब हम पॉइंट की शिफ्टिंग लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो 10 के ऊपर जो भी पावर होगी वो हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 10 की पावर जो है हमने पॉइंट जो है अपना लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो इसलिए 10 की पावर हो जाएगी पॉजिटिव। और अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो हमारी पावर जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। ये छोटा सा पॉइंट है, की पॉइंट है, याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, पॉइंट तो देख लेते हैं कि वो फर्स्ट डेसिमल के फर्स्ट नंबर के बाद जाएगा, लेकिन 10 की पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं। और बस ये याद रखिएगा नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमें पॉइंट लेके जाना है।
सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 0.00000075। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में पॉइंट तो हमारे नंबर के बाद है लेकिन ज़ीरो के बाद है और हमें कहाँ लेके जाना है पॉइंट अपना नॉन ज़ीरो के पास लेके जाना है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम शिफ्ट कहाँ करेंगे 7 के बाद पॉइंट आएगा हमारा। अगर हम 7 के बाद अपना पॉइंट लेके जाएं तो कंडीशन इस तरह से बन जाएगी 7.5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब 10 की पावर देखते हैं 10 की पावर क्या आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट आया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बताएं पॉइंट हमारा कहाँ पे जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है या लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली पॉइंट हमारी शिफ्टिंग जो है पॉइंट की वो राइट साइड की तरफ हो रही है, इसलिए पावर के ऊपर जो 10 की पावर 6 लिखी है वो क्या हो जाएगा -6। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात कि अगर पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर हमारी पॉजिटिव होगी और पॉइंट हमारा राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो पावर जो होगी 10 की वो नेगेटिव में आएगी। ये हमारे हो गए आंसर और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन इसका मतलब पहले वाली एग्जाम्पल में हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई थी तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है तो हमें उसको किस में करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। बहुत ही सिंपल से है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब यहाँ पे देखें पॉइंट सबको पता है कि फर्स्ट नंबर के बाद लेके जाते हैं और पॉइंट के बाद से हमें काउंट करना है कि 6 जो है वैल्यूज़ कैसे कंप्लीट होंगे अगर हम पॉइंट को लेके जाते हैं। अब यहाँ पे 76 लिखा हुआ है और 10 की पावर 6 भी है। पॉइंट के बाद देखा जाए तो हमारे पास 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब हमें आगे और नंबर्स लिखने हैं ताकि वो हमारी नोटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे 10 की पावर 6 लिखा है, मैंने यहाँ लिख दी ये वैल्यू। 2 वैल्यूज़ तो हैं। अब मुझे क्या करना है, 10 की पावर 6 के लिए कितने नंबर्स और चाहिए कि मैं यहाँ पे अपनी नोटेशन कंप्लीट कर लूँ। 2 हैं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 00 लगा दूँगी। अब चेक करेंगे क्या ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन इसको प्रूफ कर रही है, ये कंप्लीट है, हमने आंसर सही लिखा है, 0 सही लगाए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट्स की नीड थी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स की नीड थी जो हमने ज़ीरोस लगा के कवर कर ली। सिर्फ 0 ही लगाना है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया है लेफ़्ट पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लगेगा, राइट पे जाएंगे तो नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव पावर होगी तो हम राइट साइड पे 0 लगाएंगे और नेगेटिव पावर होगी तो लेफ़्ट साइड पे 0 लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में पीछे ही 0 होते हैं इसलिए हम 0 भी पीछे लगाएंगे। और यहाँ पे राइट में 0 लगाएं। अब यहाँ पे अगर हम इसको जर्नल साइंटिफिक नोटेशन में बनाएं तो यही चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी। अभी यहाँ पे सपोज़ करें यहाँ पॉइंट नहीं है, ये वैल्यू लिखी हुई है 2760000। इस तरह से सवाल है। अब पॉइंट हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे, तो ये शिफ्ट किया पॉइंट ने, यहाँ से यहाँ पे जंप कर ली इस पॉइंट ने, तो ये क्या हो गया 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। वही आ गया जो हमने अभी सवाल दिया हुआ था हमारे पास। तो इसका मतलब कि हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में भी जा सकते हैं और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में भी जा सकते हैं। जस्ट आपको पॉइंट की शिफ्टिंग आनी चाहिए और प्लेसेस को सही से लगाना आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल -4 में पावर दी है, तो इसका मतलब -4 में हम क्या करेंगे, पीछे 0 लगाएंगे। पीछे 0 लगाने के लिए भी हम वही चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद हमें कितने ज़ीरो की ज़रूरत है, इतने ही 0 हम लगाएंगे। एक तो कवर हो गया हमारे पास क्योंकि ये नॉन डेसिमल के बाद है, नॉन डेसिमल के बाद पॉइंट है, नॉन ज़ीरो है ये नंबर। अब इसके पीछे हमें 0 लगाने, तो ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आएगा 1 2 3 4। तो क्या ये हमारे डेसिमल पूरे हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3, पॉइंट हमारा यहाँ है क्योंकि हम पॉइंट में यहाँ देखिए 0 के बाद यहाँ पॉइंट है तो एक पहला पॉइंट यहीं से काउंट होगा। तो 1 2 3 4। अब पॉइंट यहाँ से वहाँ चला गया है तो पॉइंट को हम यहाँ से भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 0.00052
4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? बस ये याद रखिएगा -4 है तो हमें 0 कहाँ लगाने हैं, पीछे लगाने हैं, और प्लस होगा तो हमें +0 जो हैं वो आगे लगाने। सिर्फ यही काम करना है साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये ज़्यादातर MCQs में भी आता है कि आपके पास सवाल ये दे दिया, अब आप बताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, 10 की पावर क्या बनेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए जब पॉइंट राइट पे जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, पॉइंट लेफ़्ट पे जा रहा है तो पॉइंट राइट पे जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, और पॉइंट लेफ़्ट पे जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। और अगर ऑर्डनरी फॉर्म बनानी है तो 0 कहाँ लगाने, हमें माइनस होगा तो पीछे 0 लगेंगे, और पॉजिटिव होगा तो आगे। ये आपकी एक्सरसाइज, आपकी बुक के क्वेश्चंस ही मैंने सॉल्व करवाए हैं। एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप बाकी घर पे खुद से क्वेश्चंस ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लेते हैं। आपकी ही बुक के क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आप सबको नंबर्स को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। और सवाल किस में दिया हुआ है, ऑर्डिनरी में दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 सबके आंसर्स निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 96 000 000। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी, पॉइंट यहाँ पे है हमारा, और पॉइंट को कहाँ मूव ऑन करना है, 9 पॉइंट के बाद। तो ये हो जाएगा 9.600 को हम निगलेक्ट कर देंगे, वो एक्सप्रेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई 10 की पावर 7। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें 0 आ रहे, तो इसका मतलब हमें नॉन ज़ीरो के पास लेके जाना है, तो पॉइंट को हमें लेकर आना है 6 के पास। तो ये क्या हो जाएगी नोटेशन, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो राइट साइड पे जा रहे हैं, 1 2 3, तो पावर हमारी हो जाएगी -3। ये भी क्या हो गया आंसर। इसी तरह यहाँ भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4। ये भी आ गया हमारा आंसर। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 7.4 हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा साइंटिफिक नोटेशन को हमें कैसे और किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये आ गया हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें सवाल किस में दिया हुआ है, साइंटिफिक में दिया हुआ है, और हमें किस में करना है, ऑर्डिनरी में करना है। अब यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। पॉजिटिव 4 है, इसका मतलब 0 कहाँ लगाने हमें, 7 के आगे लगाना है। ये 7 हो गया, 0 0 0 0। अब हम पॉइंट की अगर हम शिफ्ट भी करें तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ है पॉइंट, 1 2 3 4। नोटेशन बन गई सही ऑर्डिनरी फॉर्म में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब यहाँ लिखा हुआ है 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल दिए हुए हमें, 3 दिए हुए, तो इसका मतलब कितने ज़ीरो लगाने हैं हमें, 3 ज़ीरो लगाएंगे तो ये हमारी नोटेशन क्या हो जाएगी, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। 6.018 0 0 0। क्या ये हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है सॉल्व, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया सॉल्व। तो दैट इज़ योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2.05, लेकिन पावर क्या दी हुई है हमें, नेगेटिव दी हुई है, तो इसका मतलब हमें ज़ीरो कहाँ लगाने, पीछे लगाने। तो पीछे कैसे लगाएंगे, यहाँ हमने लिखा 2.05 लिखा है, तो इस पॉइंट को हमें पीछे लेके जाना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, 0.0000205। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चेक भी कर लेते हैं क्या -4 बन रही है, 1 2 3 4 बन गई। ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 0
0.03056 1 2 -2 बन गई, -2 दिया हुआ था सब पावर में, हमने -2 बना लिया। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको साइंटिफिक नोटेशन, पावर पॉइंट की शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में किस तरह से करना है वो आना चाहिए। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रह गए हैं वो आप लोग घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हो गई 2.1 कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।